प्राचीन भारत का आध्यात्मिक केंद्र जो अब औद्योगिक विकास की राह पर नए अध्याय जोड़ रहा है। इस फैक्ट्री के कारण मैं आज कहां से कहां तक पहुंच गया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आज मैं एक ट्रक का मालिक बन जाऊंगा। मेहदीगंज भिखारीपुर में क्या था पहले? लोग पूरी तरह खेती किसानी पर ही निर्भर थे। इलाके में रोजगार का कोई दूसरा जरिया नहीं था। पहले तो स्थिति जो है नाजुक थी। बेरोजगार थे, नौकरी के लिए भागते थे। फैक्ट्री नहीं था तो मुझे काम नहीं था। पहले तो खेती करते थे, सिर्फ खेती करते थे। खेती बाड़ी की ही के ऊपर डिपेंड था पूरा परिवार। कुछ लोग बनारस जाते थे, कुछ इधर उधर घूमकर अपना कोई काम खोज कर मोटा बहन करते थे। गांव के लड़के दूर जाते थे, बहुत परेशानी होती थी। पिछड़ी हुई खेती और उसमें हर साल का घाटा, परिवार चलाना मुश्किल हो गया था। रोजगार के लिए सड़क किनारे चाय की दुकान खोली, पर उससे भी आमदनी नहीं बढ़ी। घर का बढ़ता खर्च, बेटी के विवाह की चिंता। एक बार तो लगा था मैं भी औरों की तरह कहीं चला जाऊं। रोजगार ढूंढने के लिए पहले लोग मुंबई, कलकत्ता, गुजरात, मद्रास, आसाम हर जगह जाते थे। इसके पहले हम लोग बॉम्बे में रहते थे। फिर वहाँ पर हम लोग 2-3 साल काम किए। फिर इसके बाद हमारे गांव में फैक्ट्री खुली। सन 1999 में यहाँ हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री शुरू हुई, जिसमें 100 से अधिक लोगों को पक्की नौकरी मिली और करीब 500 से अधिक लोगों को ठेका मजदूर के रूप में रोजगार मिला। जीने का एक सहारा बहुत अच्छा मिल गया हमको। काफ़ी बेरोजगार जो लोग थे, इधर उधर टहल रहे थे, पढ़े लिखे भी लड़के, और उन्हें यहाँ जॉब मिला। और उन्हीं में से अगर आप देखेंगे तो एक मेहदीगंज गांव के हम भी हैं, जो कि यहाँ एक स्थायी कर्मचारी के रूप में है। और देश परदेश नहीं जा रहे हैं, अपने गांव घर में फैक्ट्री हो गई है। कंपनी में 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद अपने घर में जाते हैं, बाल परिवार में रहते हैं और खेती बाड़ी भी देख लेते हैं। और यहाँ गांव के जो भिखारीपुर, रखौना, मेहदीगंज, छोटी खजूरी, राजा तालाब, करीबन 10 गांव के लोग काम करते हैं। हम लोग को सीजन में 4-5 महीने रेगुलर काम मिल जाता है, फरवरी से लेके मार्च अप्रैल तक। उसके बाद हाफ सीजन में 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन, इसी हिसाब से ड्यूटी मिल जाता है हर महीने। खेती बाड़ी गर्मियों में थोड़ा डाउन चलता है, उस समय हम लोग को कोको कोला में कार मिल जाता है। अब फैक्ट्री होने से अपना खेती का भी काम देख लेते हैं। यहाँ फैक्ट्री में भी 8 घंटा ड्यूटी कर लेते हैं। अब कोको कोला खुल जाने से एकदम करीब में घर का भी काम कर ले रहे हैं, कोको कोला भी कर ले रहे हैं। ये फैक्ट्री खुलने से हम लोगों को क्षेत्र के लड़कों को अच्छी सुविधा मिली है। टायर पंक्चर हो गया मैम साहब, 10 मिनट लगेंगे। कितनी प्यास लग रही है। हाँ यार, चल उधर पूछते हैं। उससे पूछते ना, कोल्ड ड्रिंक मिलेगा क्या? हाँ हाँ, कोल्ड ड्रिंक क्यों, इसको भी पूछते ना, इडियट। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। उधरी ओए मैं क्या सोनियो मखनो, ये गन्ने दे खेत विच टमाटर किथो? वो एक्चुअली प्यास लगी थी। जी प्यास दी की गल है, जदों मोरनी आ गई खेता विच ता बिन बादल बरसात करा दे, नदियां नहरा सब ऐसा ही मंगा दे। हुक्म करो जी। नहीं बस ठंडा पानी। की क्या ठंडा? तो है लो। ओ ठंडा पीने दे बहाने आई, ओ कुड़ी ठंडा पीने दे बहाने आई, ते यारा दा टशन देख लो, ते यारा दा टशन देख लो। हेलो जी। किसी ग्रेट हो। ओ जी यारा दा टशन। ठंडा मतलब कोका कोला। लेकिन फैक्ट्री को लेकर कुछ लोगों में गलतफहमी भी थी, बल्कि गलतफहमी फैलाई गई थी। ऐसा है कि पहले जो है कि लोग समझते थे कि ये जो कंपनी का पानी बहेगा, इससे हमारे खेती के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा।
लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कहते हैं ना, सांच को आंच नहीं। खेत खराब होने का भ्रम निर्मूल साबित हुआ। कुछ किसान तो फैक्ट्री से निकलने वाले पानी से सिंचाई भी करने लगे। कोका कोला फैक्ट्री से कृषि को तो कोई नुकसान नहीं हुआ। कोको कोला के पानी से सिंचाई हुआ है। धान का फसल बहुत अच्छा है। पहले कम पैदावार रहा, लेकिन अब तमाम पैदावार बढ़ गया लोगों का। उससे कोई क्षति नहीं है। नहीं, यहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ है हमारे यहाँ। फिर भी कंपनी ने एहतियात के तौर पर लगभग 1.5 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाकर फैक्ट्री से निकलने वाले जल की निकासी की व्यवस्था की। पहले नाला जो था उसमें पानी रहता था, तो हम लोगों को बहुत परेशानी थी। अंदर पाइप लग जाने से हम लोगों को बहुत सुविधा हो गया है। मच्छर भी नहीं लग रहे हैं, गोरों को कोनो परेशानी नहीं, बच्चों को नहीं परेशानी है, हम लोगों को आराम है। अब पानी द्वारा पानी जाला, कोनो दिक्कत ना हो। हर 15वें दिन दवाई छिड़काव करलन, ब्लीचिंग पाउडर डाललन कुआं में। फैक्ट्री के कारण अप्रत्यक्ष रूप से भी बहुतों को काम मिला, जैसे वेंडरों और ट्रांसपोर्टरों का काम बढ़ा। जब फैक्ट्री पहले हम काम करते थे तो अपना पर्सनल ट्रक चलवाते थे। उस समय पे 5 ट्रकें थी, अब अपनी पर्सनल 7 हो गई हैं और मैं बाहर से हायर करता हूँ 100 ट्रक के आसपास गर्मी के दिनों में। पहले तो काम था बहुत कम, 2-4 गाड़ियाँ का था। अब हो गया है करीब 25-30 गाड़ी और लगभग आदमी है 100 के आसपास। मेरा रोज़गार मिलती है यहाँ पे। मैं यहाँ का कैंटीन चलाता हूँ और साथ साथ मेरे 5-6 एम्प्लॉई है, उनका भी रोज़गार होती है। फैक्ट्री के कारण लोगों का आना जाना बढ़ा। इससे मेरे ढाबे की आमदनी भी बढ़ने लगी। सचमुच कोका कोला फैक्ट्री से इस इलाके की लाइफ ही बदल गई। लोगों की जीवन शैली और जीने का ढंग बदल गया, सोच बदल गई। पहले आदमी बहुत कम पढ़ाते थे, उतना आंक नहीं रहा था। मजदूरी पर के बहुत थोड़ा सा पढ़ा देते थे। और कंपनी की वजह से पढ़ा भी रहे हैं। कंपनी इतना अच्छा बेनिफिट हमको दी है, पढ़ा भी रहे हैं। अब तो आदमी पढ़ा रहे हैं। अगर कहीं सर्विस नौकरी नहीं मिल रही है तो अपने गांव में फैक्ट्री खुल गई है, उसमें जाकर काम करते हैं। शहर जो भी नज़दीक पड़ता है वहाँ अच्छे से अच्छे स्कूलों में दाखिला कर रहे हैं अपना। कोको कोला फैक्ट्री खुलने से जो सदस्य घर के थे पहले पढ़ने लिखने पर ध्यान नहीं देते थे, अब फैक्ट्रियाँ खुलने से सब लोग सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे शिक्षित हों और अच्छी अच्छी फैक्ट्री में काम करें। लड़की लड़कों को पढ़ा रहे हैं अच्छी तरह से, यही सब फायदा है हम लोगों को। पहले जो है कच्चे मकान में रहते थे और लड़का काम करने लगा तो उसके बाद घर बना और जो है ओढ़ना पहनना हर चीज़ पर मतलब सुधार हुआ ही है। खान पान में भी सुधार हुआ है, रहन सहन में भी सुधार हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट के काम करने वाले बहुत ज़्यादा परमानेंट हुए हैं। कंपनी उनको बहुत अच्छी सपोर्टिंग दी है। मजदूरी के अलावा इनका प्रोविडेंट फंड है जो कि इनका कटता है और कंपनी डबल करके दे रही है इनको। और जो फैसिलिटीज़ है मेडिकल्स की, चिकित्सा की, पुनस की, सब फैसिलिटीज़ यहाँ से मिल रही है। कोई जो भी गवर्नमेंट वेजेज या गवर्नमेंट के हिसाब से कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो कि इनको नहीं मिल रही है। एक कोको कोला की तरफ से लगा है। जब से नल लगा है तब से अच्छा पानी मिलता है, वो पानी पीते हैं। पीने में भी सही है। बीमारियां भी हो जाती थी आदमी को, उल्टी सुल्टी
दस्त मस्त होने लगता था। सुविधा ये होगा कि कोको कोला से नल भी गड़ गई है, पानी की सुविधा हो गया है। पानी भी अच्छा मिलता है, कोल्ड मिल पानी पीने में बढ़िया है। कुआं का पानी तो नहीं ठीक है पानी पीने में। कोका कोला फैक्ट्री एक तरह से इस इलाके के लोगों के लिए दुख सुख की साथी बन गई। जब वाराणसी में बाढ़ आई तो तत्काल सहायता कार्यक्रम चलाया गया। गांवों में स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। मेहंदीगंज के स्कूल में सहायता प्रदान की गई। अब भिखारीपुर में प्राथमिक चिकित्सालय बनाया जा रहा है। पता नहीं कैसे लोग कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी, जबकि इसका नाम है हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज। देश के नियम कानून से चलती है। इसके निदेशक भारतीय, इसके कर्मचारी भारतीय, इसके बेचने वाले भारतीय और इसके पीने वाले तो भारतीय हैं ही। फिर तो भैया राष्ट्रीय कंपनी ही हुई ना। यहां कोका कोला फैक्ट्री खुलने से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार के नए नए अवसर व रास्ते खुले। एजेंसी के पहले हम लोग बेरोजगार थे। 98 से हमने एजेंसी ली, तब से हमने हमेशा कुछ न कुछ बढ़ा ही है। लेबर स्टाफ अपने बढ़ाए चले जा रहे हैं हर साल, और अधिक से अधिक लोग इसमें रोजगार इन लोगों को मुहैया किया जा रहा है। कोका कोला से मुझे एडवर्टाइजिंग के काम मिलते हैं, जैसे पेंटिंग के काम मिलते हैं। इससे हमें रोज़गार मिलता है। क्योंकि कोका कोला का काम ज़्यादा होता है, इसलिए हमें जो है ज़्यादा पेंटरों को रखना पड़ता है और हमारे सारे पेंटरों को जो है रोज़गार मिलता है। और कोका कोला के कारण इनकी तो रुकी हुई जिंदगी को जैसे गति मिल गई। कोका कोला तो गाड़ी हमको मिला, बहुत फायदा है और मैं रोजी रोटी कर रहा हूँ। अब रोजी रोटी इससे हमको हो गया, परिवार मैं चला रहा हूँ। पहले मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। इसके बाद कोका कोला कंपनी ने हमको साइकिल दी। उस साइकिल से मैं कोका कोला बेचकर अपने और अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। इस फैक्ट्री से जो हो रहा है सो तो हो रहा है, हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधरी है। पर इसके साथ साथ मेरा ये भी कहना है कि अब हमें अपनी खेती बाड़ी में भी सुधार करना चाहिए। धान और गेहूं की फसलों के साथ साथ अब हमें नकदी फसलों की पैदावार भी करनी चाहिए। और जहां तक हो सके जैविक खाद का ही प्रयोग करना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अधिक प्रयोग से खेत खराब होते हैं। इस इलाके में साग सब्जी जैसे टमाटर, बैंगन, हल्दी, हरी मिर्च, शिमला मिर्च और मटर, इन सब की पैदावार बहुत हो सकती है। इसके लिए प्रखंड कार्यालय से भी जानकारी ली जा सकती है। हाँ, एक बात और, सरकार की फसल बीमा योजना का भी हम लाभ उठा सकते हैं और सरकार की सुविधा का लाभ हमें उठाना भी चाहिए। तड़का डाल दे। एक तो ठंडा देना जी। एक तो ठंडा और दे। लीजिए। कितना हुआ? 6 रुपया। अबे दंत मंजन, क्या बदमाशी है, हैं? मैडम ठंडा मांगे हैं, ठंडा तो है ही है। धर बड़बक चौथी फेल। चल बता, पांडव कितने थे? 5। ये फिंगर कितना है? काउंटिंग करो तो। 5। जब गाल पे कांटेक्ट होगा तो कार्बन कितना छपेगा? 5। हाँ, तो कोकोआ कितने का है? 5। और बाप कितने हैं तोरे? 5। हैं? नहीं। हाँ, तो फेस धो के आइए और 1 रुपया लौटाइए। चलिए। अरे ठंडे का तड़का लगाई दिया रे, हारमोनिया बजाई के। ये अकेला कितने के बराबर है? 5।
5 मतलब छोटा कोक। हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड जो न सिर्फ शीतल पेय बनाती है बल्कि इलाके के विकास से जुड़ती है और लोगों की जिंदगी भी संवारती है।